गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लास में आपको सॉल्यूशन का जो यूट्यूब पे वीडियो बना के दिए थे, इसमें ग्राम पर लीटर, परसेंटेज, मोलरिटी, इतना सारी चीज़ आपको पढ़ा करके हम आपको बताए थे। आज हम आपको मोलरिटी के बारे में पढ़ाएंगे कि मोलरिटी क्या होता है। एक मोलरिटी पढ़ाए थे, आज हम आपको मोलरिटी के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है। जैसे आप ध्यान से देखिए, मोलरिटी इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। मोलरिटी हम आपको पढ़ाए थे मोलरिटी, मोलरिटी ये है आपका मोलरिटी। इसमें क्या कहता है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called molality. Number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called molality. यानी 1000 ग्राम सोलवेंट में 1000 ग्राम सोलवेंट यानी 1 kg सोलवेंट, 1 kg सोलवेंट में किसी भी सैल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला होता है हम उसको मोलरिटी कहते हैं। जैसे आप देखिए 1000 ग्राम कोई भी सोलवेंट आप ले लीजिए, 1000 ग्राम कोई भी सोलवेंट आप ले लीजिए और 1000 ग्राम सोलवेंट में अगर सपोज कीजिए कि 2 मोल्स अगर सैल्यूट घुला हुआ है, अगर 1000 ग्राम सोलवेंट में 2 मोल सैल्यूट घुला हुआ है, कोई भी सैल्यूट, तो इसका मोलरिटी हो जाएगा मोलरिटी बराबर 2। जैसे आप लेते हैं, मान लीजिए 500 ग्राम सोलवेंट आप लेते हैं, अगर 500 ग्राम 500 ग्राम सोलवेंट आप लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 500 ग्राम सोलवेंट, 500 ग्राम सोलवेंट में 2 मोल्स अगर कोई सैल्यूट घुला हुआ है, तो 500 ग्राम सोलवेंट में अगर 2 मोल अगर कोई सैल्यूट घुला हुआ है और अगर इसका मोलरिटी पूछा आपसे, तो मोलरिटी क्या होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कितना में भी दिया रहे, आपको हमेशा निकालना है कि 1000 ग्राम सोलवेंट में किसी भी सैल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला होता है उसको मोलरिटी कहते हैं। तो 500 ग्राम सोलवेंट में 2 मोल, तो 1000 ग्राम सोलवेंट लेंगे तो 4 मोल मिलेगा, तो इसका मोलरिटी बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 1000 ग्राम सोलवेंट में किसी भी सैल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला होता है हम उसको मोलरिटी कहते हैं। 1000 ग्राम सोलवेंट में किसी भी सैल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला होता है हम उसको मोलरिटी कहते हैं। आगे देखिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी 1000 ग्राम सोलवेंट में किसी सैल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला होता है हम उसको मोलरिटी कहते हैं। यूनिट ऑफ मोलरिटी, अगर मोलरिटी का कोई यूनिट पूछता है कि मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं मोल पर केजी सोलवेंट, ऐसे इसको लिख सकते हैं मोल पर केजी सोलवेंट।
इसका क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला कैसे आता है? देखिए, मान लीजिए कि कोई W1 ग्राम कोई सोलवेंट है आपका, W1 ग्राम कोई सोलवेंट है। इस W1 ग्राम सोलवेंट में अगर W2 ग्राम कोई सैल्यूट घुला हुआ है, W1 ग्राम सोलवेंट है, उसमें W2 ग्राम आपका कोई सैल्यूट घुला हुआ है और सैल्यूट का मोलिकुलर वेट ऑफ सैल्यूट बराबर M2 है। यानी W1 ग्राम सोलवेंट में अगर W2 ग्राम कोई सैल्यूट घुला हुआ है और सैल्यूट का मोलिकुलर मास हमारा M2 है। आपसे पूछा कि मोलालिटी क्या होगा, तो मोलालिटी का फॉर्मूला इससे निकलता है W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1। ऐसे देखिए, ये फार्मूला है आपका, ये मोलालिटी का फार्मूला है। मोलालिटी बराबर होता है W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। यानी W2 क्या है, तो W2 हमारा वेट ऑफ सैल्यूट हो गया। M2 क्या है, तो मोलिकुलर मास सैल्यूट हो गया, यहाँ सब लिखा हुआ है। और W1 क्या है, तो वेट ऑफ सोलवेंट है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये W1 वेट ऑफ सोलवेंट है, इस सॉल्यूशन का मास नहीं है, इस सोलवेंट का मास है। जैसे वाटर में चीनी मिला दिए, शुगर मिला दिए, तो दोनों मिलकर के जो मास होगा वह सॉल्यूशन का मास कहलाएगा, और सिर्फ वाटर का जो मास होगा वह हमारा सोलवेंट का मास कहलाएगा। ये आपका था मोलालिटी। यूनिट पे भी ध्यान रखिएगा, मोलालिटी का जो यूनिट है मोल पर केजी, ध्यान रखिएगा। जबकि मोलारिटी जो होता था, यहाँ मोल पर लीटर होता था, यहाँ मोल पर केजी है। वहाँ सॉल्यूशन होता था, यहाँ सोलवेंट होता है। तो मोलालिटी का यूनिट हो गया मोल पर केजी सोलवेंट। आगे देखिए, क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं, आप इसका वो देखिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन आपको दिया, मोलालिटी ऑफ कॉन्क कंसंट्रेटेड, जिसको कहते हैं HCl सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ कॉन्क HCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 36.5% HCl by weight of solution। देखिए, आपसे कह रहा है क्या, मोलालिटी ऑफ कॉन्क HCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 36.5% HCl by weight of solution इज। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ परसेंटेज का 36.5% HCl है बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ, जब भी परसेंटेज का अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम मान करके बनाइएगा। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दे तो आप सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम मान करके बनाएंगे कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो आप देखिए, अगर आप सॉल्यूशन आप लेते हैं कि सॉल्यूशन बराबर आपका अगर 100 ग्राम आप लेते हैं, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम मान के बनाएंगे। सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है और 100 ग्राम सॉल्यूशन में सैल्यूट लिखा हुआ है, सैल्यूट में HCl दिया हुआ है और HCl का मास है 36.5। सैल्यूट HCl दिया हुआ है 36.5 ग्राम हमारा HCl है। तो सोलवेंट का मास क्या होगा,
सोलवेंट कुछ नहीं रहता है तो हमेशा वाटर लेना है। ऐसे यहाँ लिखा रह सकता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब वाटर। ऐसे कोई जो भी सोलवेंट है, हमको सिर्फ मास से उसका मतलब है। तो देखिए सोलवेंट और सल्यूट ये दोनों मिल करके ही सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सल्यूट का मास दे दिया तब हम आप सोलवेंट का भी आप सोलवेंट का मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो जो सॉल्यूशन का मास आपका 100 है उसमें सल्यूट का मास घटा दीजिए, तो मास आया 63.5। यानी कि अगर सल्यूट दिया हुआ था 36.5 इतना परसेंट, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उस 100 ग्राम में HCl हमारा 36.5 ग्राम होगा, ये लिखा हुआ है। तो आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में HCl 36.5 ग्राम है, तो वाटर पता चल गया 63.5 ग्राम होगा। तो आपसे पूछा मोलारिटी, तो बोलिए मोलारिटी का जो फॉर्मूला आपका है W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला आपका था मोलारिटी का। तो यहां सबका वैल्यू बैठा दीजिए, आपको मोलारिटी निकालना है। वेट ऑफ सल्यूट लिखा हुआ 36.5, देखिए 1000 और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? तो मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास अगर आप HCl का निकालिएगा तो आप HCl का भी मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए इधर थोड़ा साइड से और लिख देते हैं। यहां देखिए मोलारिटी W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1। वेट ऑफ सल्यूट, तो वेट ऑफ सल्यूट आपको दिया हुआ 36.5 और M2 का मतलब हो गया मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास आप HCl का निकालिएगा तो हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, तो 1 और 35.5 मतलब 36.5 और वेट ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है 63.5। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो अप्रॉक्स 15.7 के आसपास आंसर आता है। इस तरह हम मोलारिटी का हम निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हो तो हम मोलारिटी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे देखिए बस मोलारिटी में इतना ध्यान रखना है, वेट सॉल्यूशन का नहीं लेकर के वेट हम सोलवेंट का लेते हैं। जैसे लिखा मोलारिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, करा मोलारिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो रखता है 10% कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पे भी अगर बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे और परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो आप सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम मान करके बनाइएगा। यानी सॉल्यूशन आपको हमेशा 100 ग्राम लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी बनाइएगा सॉल्यूशन इजकल टू 100 ग्राम, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सल्यूट लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट है? 10%। 10% का मतलब 100 में 10 ग्राम है। तो सोलवेंट जो आपका होगा 100 में 10 घटा दीजिए 90 ग्राम होगा।
अब आपको पूछा, एक चीज यही ध्यान रखना है कि जब मोलालिटी का क्वेश्चन बनाए तो मास हमेशा सोलवेंट का लेना है, ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन का नहीं, सोलवेंट का। अब यहां से आप मोलालिटी निकालिएगा, तो W2 इंटू 1000 डिवाइड कर दीजिए M2 इंटू W1। W2 वेट ऑफ सल्यूट दिखा हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम। M2 मोलिकुलर मास, ये पूरे का मोलिकुलर मास निकालिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का 40, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 48, तो 40, 12, 48 सब मास जोड़िएगा CaCO3 का, तो टोटल जोड़ करके 100 आएगा। और वेट ऑफ सोलवेंट लिखा हुआ है, सोलवेंट का मास 90 ग्राम। 1 2 3 1 2 3 कट गया, 10/9, इसको सोल्व कीजिएगा 1.1 आ जाएगा। इस तरह हम किसी का भी मोलालिटी निकाल सकते हैं। मोलालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है सॉल्यूशन चैप्टर में। सॉल्यूशन में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन का बहुत यूज होता है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो मोल फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में जान लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? देखिए, मोल फ्रैक्शन जिसको डिनोट करते हैं हम एक्स से, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of a substance to the total number of moles in solution. Is called mole fraction of that substance. मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, कोई आप सॉल्यूशन आप लेते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में एक हमारा सॉल्यूट होता है और दूसरा हमारा सॉल्वेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन जब निकालना होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है स्मॉल n मोल्स है। सॉल्वेंट है आपका, ये लिखा हुआ है कि कैप्टन n मोल्स है। तो सॉल्यूट हमारा स्मॉल n मोल है, सॉल्वेंट हमारा कैप्टन n मोल्स है। और सॉल्यूशन जो आपका होगा वह दोनों मिलकर के होगा n+n। तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना होता है, हम उसके मोल्स में टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। जैसे आपको मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूट का निकालना होगा, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल में डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। और एक चीज याद रखिएगा कि दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, योग होता है, वह हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन
ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, करा द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी करा द मोल फ्रैक्शन, यानी द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कोई भी सॉल्यूशन में जो सल्यूट और सॉल्वेंट है आपका, वह दोनों का सम योग हमेशा 1 के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है आप इसको देख लीजिए। यानी दोनों का सम का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। देखिए देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सल्यूट को लिखेंगे n/n+n और सॉल्वेंट को लिखेंगे n/n+n, ऐसे लिखें। फिर आप यहां लघुत्तम लीजिएगा n+n, ऊपर भी n+n आएगा, सब कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। यानी दोनों का सम, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सम 1। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालना होगा तो हम 1 में से दूसरे को घटा देंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन अगर सल्यूट निकालना है तो लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सल्यूट, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए कि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, मोल मोल कैंसिल हो जाता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन हमारा यूनिटलेस होता है, यानी मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। अगर आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन का क्या यूनिट होता है तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। आइए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे क्या दिया रहता है क्वेश्चन। जैसे आपको मोल फ्रैक्शन का पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in the mole fraction of NaOH in 10% weight by weight aqueous NaOH solution is। देखिए करा द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन 10% वेट बाई वेट एक्वस NaOH सोल्यूशन इज। यानी NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा है। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है जिसमें 10% मतलब 100 में 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो आपसे पूछा कि NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए जैसे कोई भी सोल्यूशन आप लेते हैं, अगर सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम है तो इसमें सैल्यूट जो घुला हुआ है यह NaOH होता है और यह NaOH 100 में 10 ग्राम होगा। तो जो सोल्वेंट आपका एक्वस का मतलब वाटर हो गया, ये 90 ग्राम हो गया। ये दिया हुआ है
ये तो आप देख लिए सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्वेंट आपका जो है वो 90 ग्राम है, और सैल्यूट जो आपका है वो आपका 90 ग्राम, और सॉरी सैल्यूट आपका 10 ग्राम है। तो आपको पूछा है कि मोल फ्रैक्शन NaOH का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन NaOH का आप कैसे निकालिएगा। तो मोल फ्रैक्शन जो आपका था, सॉल्यूशन 100 ग्राम था, सैल्यूट आपका 10 ग्राम था, सॉल्वेंट 90 ग्राम है, और 90 ग्राम में आपका वाटर दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन जो NaOH का हम निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल NaOH और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल NaOH और प्लस नंबर ऑफ मोल H2O। कैपिटल N को हम वाटर का नंबर ऑफ मोल दर्शाए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें वेट बाई टोटल वेट नहीं है, मोल बाई टोटल मोल। यानी यदि वेट दिया है, मास दिया है, तो आपको पहले मोल में बदलना होगा। अगर वेट दिया है तो उसको मोल में बदलना होगा कि वह मोल कितना होगा। तो देखिए, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा। ये सैल्यूट हमारा 10 ग्राम है। अगर किसी को वेट को मोल में बदलना चाहते हैं तो उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ता है। तो आपका 10 ग्राम और मोलिकुलर मास इसका 23 और 16 और 1 सबको जोड़िएगा तो इसका मास 40 आता है। ये आएगा 1/4, 1/4 मोल आ जाएगा। उसके बाद इसका निकालिएगा 90 ग्राम का, तो यहाँ से 90 ग्राम निकालिएगा तो 90 और इसका मोलिकुलर मास 18, इसका आएगा सोल्व करके 5 मोल, 5 मोल आएगा, 5 मोल आ जाएगा। यानी इसको 10 ग्राम NaOH का मतलब 1/4 मोल है, 1/4 मोल। और इसका Na वाटर हमारा हो गया 5 मोल, 5 मोल्स हो गया। तो आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो नंबर ऑफ मोल NaOH का मोल दिया है 1/4, टोटल मोल्स तो 1/4 और प्लस वाटर दिया है 5। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो सोल्व करके 1/4 लघुत्तम लीजिएगा, सब आ जाएगा 1/21। ये सोल्व करके देख लीजिएगा, ये तो मैथ का है 1/20। यानी इसमें बस मोल फ्रैक्शन में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि वेट में हम टोटल वेट से डिवाइड नहीं करते हैं, हम मोल्स में टोटल मोल से डिवाइड करते हैं। अगर वेट दिया है, मास दिया है, तो पहले आप उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद तब उसका आप मोल फ्रैक्शन निकालिए। आइए एक आगे नेक्स्ट, अभी आप पढ़े मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिए, मोलरिटी पढ़ लिए, मोलरिटी पढ़ लिए, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए। एक नॉर्मलिटी है, एक पीपीएम है। तो पहले आप पीपीएम के बारे में पढ़ लीजिए। पीपीएम क्या होता है? व्हाट इज पीपीएम? पीपीएम कहते किसको है? पीपीएम इसका पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम जिसको कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम को। देखिए, जैसे आप परसेंटेज आप निकालते हैं तो परसेंटेज में आप देखते हैं ना कि 100 पार्ट्स में किसी भी सैल्यूट का जितना पार्ट्स प्रेजेंट है उसको आप परसेंटेज कहते हैं। 100 पार्ट्स में जितना पार्ट्स प्रेजेंट है उसको परसेंटेज कहते हैं। पीपीएम का मतलब होता है 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 1 मिलियन पार्ट्स में सैल्यूट का जितना पार्ट्स प्रेजेंट है वह हमारा पीपीएम कहलाता है। यानी जैसे आप देखिए, यानी पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ सैल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 10⁶ 1 मिलियन, यही हमारा पीपीएम कहलाता है। ऐसे यानी 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में एक सैल्यूट का जितना पार्ट प्रेजेंट है उसको हम पीपीएम कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, लिखा हुआ जैसे आपको है 0 पॉइंट, या आप ये भी लिख सकते हैं 0.001% NaCl सॉल्यूशन है, बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। 0.001% NaCl बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन है। आपसे पूछा पीपीएम क्या होगा, इसका पीपीएम में पूछा है। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, आपको हमेशा बताए हैं कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो हमेशा 100 मान करके बनाना है। इसका मतलब सॉल्यूशन आपका इसमें 100 ग्राम होगा और इसमें सैल्यूट आपका 0.001 ग्राम होगा। इतना दिया हुआ परसेंट आपका। तो आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं या आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं। एक एक नियम का मतलब हो गया कि आप अपने कंसेप्ट से डायरेक्ट बनाइए। आप ये जान गए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सैल्यूट का इतना मास प्रेजेंट है, यानी चूंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 0.001 ग्राम सैल्यूट, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.001 ग्राम कोई सैल्यूट घुला हुआ है। इसलिए 1 मिलियन में कितना होगा 10⁶, 0.001 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 100। तो बोले यहाँ 10⁶ है, 3 से इसमें गुना कर दीजिए तो 1 2 3 1 आ जाएगा। फिर 10⁻³ या 10⁻² मतलब 10 आ जाएगा। यहाँ सोल्व कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, आप काट के देख लीजिए। इसका मतलब हो गया कि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सैल्यूट आया। इसका मतलब पीपीएम हो गया 10 पीपीएम हो गया, 10 पीपीएम हो गया। आप इसको चाहें तो आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं पीपीएम। फार्मूला से आप कैसे बनाइएगा वो आप इसको देखिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ सैल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो आप कैसे बनाएंगे देखिए। अगर इसका पीपीएम बनाना है इस फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे आपको पार्ट्स ऑफ सैल्यूट पूछा सॉल्यूशन में, तो अगर सॉल्यूशन 100 लेते हैं तो सैल्यूट है हमारा 0.001, टोटल सॉल्यूशन हो गया हमारा 100, क्योंकि 100 में इतना प्रेजेंट है, और यहाँ हो गया 10⁶। इसको सोल्व कर लीजिएगा 10 आ जाएगा, यानी आंसर हो गया 10 पीपीएम। आंसर हो गया 10 पीपीएम, 10 पीपीएम हो गया। इसको हम एक रिवर्स क्वेश्चन को हम देते हैं कि अगर कोई पीपीएम दिया है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप उसको भी देखिए। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है 400 पीपीएम, आपको उस पर पूछा कि परसेंटेज क्या होगा, ऐसे पूछा। 400 पीपीएम लिखा हुआ, 400 पीएम, आपसे परसेंटेज पूछा है। तो पीपीएम का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि 10⁶ यानी 1 मिलियन में जितना पार्ट सैल्यूट का प्रेजेंट है वो पीपीएम कहलाता है। तो 400 पीपीएम का मतलब हो गया कि 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन रखता है
10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, थोड़ा इसको और इधर बड़ा कर देते हैं, देखिए 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन रखता है 400 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। 400 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए आपको निकालना है 100 में, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है। तो जब भी परसेंटेज की बात हो तो 100 में चलिए, 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10⁶। तो यहाँ आएगा 4/100, मतलब 0.04, यानी परसेंटेज आपका आ गया 0.04, यानी 0.04% हमारा उसके अंदर कोई सैल्यूट हमारा घुला हुआ है। तो ये आपका हो गया पीपीएम। आज का वीडियो में हम आपको मोलालिटी पढ़ाए, मोल फ्रैक्शन पढ़ाए और पीपीएम के बारे में पढ़ाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे और सॉल्यूशन चैप्टर का जो मेन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम इसके बारे में डील करेंगे। तो आज इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का फिर वेट कीजिए। थैंक यू।